आखिर एक माँ अपने मरे हुए बेटे को गोद में उठाकर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में क्यों पहुंची? क्या सच में उस दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था? क्या वहां मुर्दा जिंदा भी हो जाया करते थे? आज हम आपको एक ऐसी दुखी माँ का सच्चा वाकया सुनाएंगे। इसका मरा हुआ बेटा सबकी आंखों के सामने फिर से जिंदा हो गया। बगदाद शहर की वो सुबह आम दिनों जैसी नहीं थी। आसमान में हल्के बादल थे, गलियों में सन्नाटा था और लोगों के चेहरों पर अजीब सी बेचैनी दिखाई दे रही थी। उसी शहर के एक छोटे से घर में एक माँ अपने एक लौते बेटे को लिए सिरहाने बैठी रो रही थी। उसका बेटा कई दिनों से बीमार था। माँ ने हर इलाज करवाया, दवा की, दुआ की, रातों को जाग जाग कर उसकी सेवा की, मगर आज उसकी सांसें थम चुकी थी। वो बार बार अपने बेटे का चेहरा चूमती और रोते हुए कहती कि बेटा उठ जा, देख तेरी अम्मी बुला रही है। लेकिन बच्चा बिल्कुल खामोश पड़ा था। घर के लोग जमा हो गए, पड़ोसी भी आने लगे। सबकी आंखें नम थी। किसी ने कहा सब्र करो बहन, ये तो अल्लाह की मर्जी थी। मगर माँ कैसे सब्र करती, वो तो उसी बेटे के सहारे जी रही थी। कुछ देर बाद उसने अचानक आंसू पोंछे, बेटे को गोद में उठाया और घर से बाहर निकल पड़ी। लोग हैरान रह गए। किसी ने पूछा कहाँ जा रही हो? माँ ने रोते हुए कहा मैं गौस पाक के दरबार जा रही हूँ, जहाँ से कोई खाली नहीं लौटता। ये सुनकर कुछ लोग उसके पीछे चल पड़े। माँ नंगे पांव दौड़ रही थी। गोद में बेटे की लाश थी, आंखों में आंसू, दिल में उम्मीद की आखिरी किरण। रास्ते भर बस यही कहती जाती कि या अल्लाह मेरे बच्चे को बचा ले। जब वो गौस पाक के दरबार में पहुंची, वहाँ लोगों की भीड़ थी। कोई इल्म लेने आया था, तो कोई मसला पूछने, तो कोई दुआ कराने। लेकिन जैसे ही लोगों ने उस रोती माँ को देखा, रास्ता अपने आप खुल गया। माँ दौड़कर अंदर पहुंची और बच्चे को ज़मीन पर रखकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि या गौस पाक, मेरा यही एक सहारा था। अब मैं किसके लिए जीऊँ? अगर अल्लाह ने आपको इज्जत दी है तो मेरी मदद कीजिए। पूरी महफिल खामोश हो गई। सभी की आंखें नम थी। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उस माँ को देखा, फिर बच्चे के चेहरे पर नज़र डाली, फिर आसमान की तरफ देखा। कुछ पल तक खामोश रहे। महफिल में सन्नाटा था, सभी की धड़कनें तेज थी। फिर आपने बहुत सुकून भरी आवाज़ में फरमाया कि ये औरत सब्र कर, जो होगा अल्लाह के हुक्म से होगा। माँ रोते हुए बोली हुजूर मेरी झोली मत खाली लौटाइए। ये सुनकर गौस पाक बच्चे के पास गए, अपने हाथ बच्चे के सिर पर रखा, आंखें बंद की और फिर बुलंद आवाज़ में फरमाया कि ये मौत अगर तू अल्लाह के हुक्म से आई है तो ठीक है, लेकिन अगर वक्त से पहले आई है तो लौट जा। इतना कहना था कि महफिल में खामोशी छा गई। लोग सांस रोके खड़े थे। कुछ लम्हे गुजरे, अचानक बच्चे की उंगलियां हिली, फिर बच्चे के होंठ कांपे, उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी और उसने कमज़ोर आवाज़ में कहा कि अम्मी। इतना सुनते ही माँ की चीख निकल पड़ी। वह बेटे को सीने से लगाकर रोने लगी। पूरा माहौल अल्लाह अकबर की सादाओं में गूंज उठा। लोगों की आंखों में आंसू बह रहे थे। कोई सजदे में गिर गया, तो कोई हैरत से कांप रहा था, तो कोई बस गौस पाक को देखे जा रहा था। लोगों ने नारा लगाना शुरू कर दिया, मगर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ उठाकर सबको खामोश किया। फिर फरमाया कि ये मेरा कमाल नहीं, ये सब मेरे रब का करम है। वो जब चाहे, जिसे चाहे, जैसे चाहे कुछ भी कर सकता है। ये सुनकर लोगों के दिल और झुक गए। माँ बेटे को सीने से लगाए रो रही थी, लेकिन अब वो गम के आंसू नहीं थे, वह खुशी के आंसू थे। वो बार बार कह रही थी कि मैं खाली हाथ नहीं लौटी, मैं खाली हाथ नहीं लौटी। उस दिन बगदाद की गलियों में बस एक ही चर्चा थी कि आज गौस पाक के दरबार में मुर्दा बच्चा जिंदा हो गया। लोग दूर दूर से आने लगे, लेकिन गौस पाक हमेशा यही कहते, करामात मत देखो, देने वालों को पहचानो। गौस पाक ने उस माँ को सिर्फ बेटा नहीं लौटाया, बल्कि हज़ारों लोगों का ईमान ताज़ा कर दिया। जिस दरबार में एक माँ रोते हुए आई और हंसते हुए लौटी, सोचो उस दरबार की रहमत कितनी बड़ी होगी। मगर याद रखो, करामात दरवाज़ा है और मंजिल सिर्फ अल्लाह है।